हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के जो क्वेश्चंस हैं हम ट्रायंगुलर पे यानी त्रिभुज पे करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सर्कल के भी देखेंगे। तो त्रिभुज के क्वेश्चंस जो हैं उनके कंसेप्ट देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्या है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले त्रिभुज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज जैसे आप जानते हैं सभी कि त्रिभुज इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। अब बात आती है इसके परिमाप की। परिमाप का मतलब होता है कि अगर हमने यहाँ से एक रस्सी ली और यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरी रस्सी यानी इसको पूरा नाप दिया, तो वो उसका क्या हो जाता है, परिमाप। ठीक है, वो हो जाता है इसका परिमाप। और ये कितना हो जाता है, सपोज करो हमने ये ए मान ली, ये हो गई बी और ये हो गई सी, तो परिमाप कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग हो गया। ठीक है, बात करते हैं अगर अर्ध परिमाप की, तो वो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, ये अर्ध परिमाप हो गया। अब आती है बात क्षेत्रफल की। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल हमारा निकालता है, क्षेत्रफल निकालने के काफ़ी फार्मूले हैं। मतलब जैसे कि हम देख लेते हैं कि अगर क्या है त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो हम किस फार्मूले से निकालते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और ये क्या होता है अंडर रूट में। ठीक है, और यहाँ पर एस क्या होता है, एस होता है आपका अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी एस की वैल्यू क्या होती है, ये इसके बराबर होती है। ये कब है, जब उसकी तीनों भुजाएं दी हुई हो। अगर बात करें कि जैसे कि ये होती है ऊंचाई, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई त्रिभुज की, तो अगर ऊंचाई दे रखी हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर आधार और ऊंचाई में हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर तीनों भुजाएं दे रखी हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि अगर हमको क्या दिया हुआ हो, दो भुजाएं और उसका कोण दिया हुआ हो, तो हम क्या निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, तब उसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2, दो भुजाएं यानी ए गुणा बी, दोनों का क्या है गुणनफल, और जो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, सपोज करो हमने क्या है ये दो भुजाएं दी हुई है तो हमको क्या है ये कोण दिया हुआ होगा यानी थीटा, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, साइन ऑफ थीटा। तो हम क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकालेंगे जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो। ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बात, जो बेसिक मतलब त्रिभुज की ही बात होती है। तो त्रिभुज में ये तीन फार्मूले हम यूज करेंगे। अब आती है अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, वो किस प्रकार से निकालते हैं, यानी अगर ये त्रिभुज है, इसके बाह्य वृत्त है कोई, ठीक है, यानी इसकी जो तीनों जो शीर्ष हैं इसको टच कर रहा है, कोई वृत्त ऐसा बन रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हम क्या है ये मान लेते हैं, ये क्या है, ये हो जाती है हमारी रेडियस, तो इसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो जो इसका जो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्षेत्रफल कितना होगा, ए बी सी, यानी ए गुणा बी गुणा सी अपॉन 4r, अगर बाह्य वृत्त की बात होती है। तो अगर यही बात होती हो कि अगर त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है, त्रिभुज के अंदर वृत्त यानी अंतःवृत्त की अगर बात हो, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, इसे हम स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। तो अगर इसका क्षेत्रफल हो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त है उसका क्षेत्रफल पूछता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, r इंटू एस, और s क्या है हमारा अर्ध परिमाप, यानी s की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये 5 फार्मूले बेसिक क्या है जो क्षेत्रफल निकालने के एग्जाम में आते हैं। अब बात आती है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार अगर आप देखें कोणों की दृष्टि से तो भी 3 प्रकार के हैं। ठीक है, और आप देखें भुजाओं की, तो भुजाओं की दृष्टि से भी त्रिभुज क्या होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। और कोण की बात करें तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ना, तो इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम इन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो इन्हीं से बेस को हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक समकोण द्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर।
कर्ण की बात करें तो वो दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रिपलेट यानी ध्यान रखिएगा जिनसे क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो वो 3 4 5 5 12 13 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 7 24 25 8 15 और 17। मोस्टली इन्हीं 4 ट्रिपलेट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तो 4 आपको याद करने ही करने हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर बात करें कर्ण की, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एक समकोण द्विबाहु त्रिभुज जिसका कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो जब अगर हमको कर्ण दे दिया, कर्ण का मतलब क्या है, जब वो है समकोण त्रिभुज है और द्विबाहु है, द्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान है, यानी अगर ये 5 है तो ये ए हो गया और ये ए हो गया। अगर हम ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये इसकी जो दो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, एक तो 3 हो जाएगी और एक 4 हो जाएगी, है ना, क्योंकि कर्ण क्या है हमारा 5 है यहाँ पर। तो हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो या तो हमको ये पता लग गया कि ए की यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या है, दोनों बराबर हैं। और इसमें क्या है, अगर हमारी अलग अलग होती तो ट्रिपलेट हम लगा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से क्या है, भुजाएं अगर ये दोनों समान दे दी तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला हमारा क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम कर्ण की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से 2a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ रखें 1/2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगी, यानी आपका आ गया 25/4। कितना क्षेत्रफल आ गया 25/4। अगर हम इसको देखें तो 4 छंग 24 इंटू 2 5, कितना 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम सीधे सीधे भी रख सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि दोनों भुजाएं क्या हैं, समान है, अदरवाइज हम 3 और 4 रख सकते थे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ट्रिपलेट अगर आपको याद होंगे तो तुरंत आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि अगर कर्ण ये है तो बाकी दो भुजाएं ये हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्टभुज बनाया गया है। इस समषष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्टभुज बनाया गया, तो वो किस प्रकार बनाया गया होगा। ये यहां से एक कोना काटा, यहां से एक कोना काटा और यहां से एक कोना काट दिया, ठीक है। इस प्रकार से कुछ वो बनाया गया है। चूंकि समषष्टभुज है तो उसकी ये भुजा भी समान होगी, ये भी समान होगी, ये भी और ये, यानी ये क्या होगा, सभी 6 भुजाएं बराबर हैं क्योंकि समषष्टभुज है। और उसका त्रिभुज का क्या है 6 सेंटीमीटर क्या दी हुई है, सपोज करो ये मानी सभी भुजाएं कितनी है 6-6 सेंटीमीटर की दी हुई हैं। हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना होता है, वो होता है 6 इंटू √3a²/4, ठीक है। अगर समषष्टभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है उसका क्षेत्रफल। अगर यहां से अब हमको ए क्या है, समषष्टभुज की भुजा, वो कैसे पता लगेगी भाई, जितनी ये है। चूंकि अब ये होता कैसे है, ये इसलिए होता है, ये जो बनते हैं सारे, अगर हम इसको विकर्ण को मिला दें, समषष्टभुज के विकर्ण को अगर हम मिला देते हैं तो ये जो त्रिभुज बनेंगे ये सारे क्या बनेंगे, समबाहु त्रिभुज बनेंगे। इनकी सभी भुजाएं क्या होंगी, ये समान होंगी। अब चूंकि जब ये समान है, ये समान है, तो ये भी समान ही होगी, ठीक है ना। आप समझने का प्रयास करिए, जब समबाहु त्रिभुज बना उसके अंदर हमने समषष्टभुज बनाया, जब विकर्ण को मिलाया तो क्या हुआ, सारे के सारे क्या बने, वो समबाहु त्रिभुज बने। और इसीलिए क्या लिया गया है, ये 6 से गुणा की गई है, क्योंकि ये क्या होता है √3/4a² क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा डीपली जाने की जरूरत है। समझने का प्रयास करिए कि जब ये सारे के सारे क्या हो गए, समबाहु त्रिभुज हो गए, तो ये क्या है, जब 6 सेंटीमीटर पूरी भुजा है, इस तो ये कितना हो गया, ये भी ए हो गई, ये भी और ये भी ए हो गई। तो 3a बराबर कितना हो गया 6, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई
2। तो यहाँ से हम रख सकते हैं 6 इंटू √3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2 रख दी हमने, तो 2 दूनी 4, तो ये आ गई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, समषष्टभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 6√3। ठीक है, तो यानी ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण क्या है 26 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिमिति यानी परिमाप दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर, और जो कर्ण दिया हुआ है एक का वो कितना दिया हुआ है 26। अगर हम बात करें ट्रिपलेट की तो 26 तो किसी में कर्ण नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 10, 24 और 26, तो यहाँ से हमको क्या है कर्ण मिल जाता है। तो बाकी जो 2 भुजाएं हैं वो कितनी हो गई, एक 10 और एक 24। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका तो हमको यूज करना भी नहीं पड़ेगा, हम इसी से क्या है निकाल सकते हैं। यानी इसी से अगर हम बात करें सॉरी कि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण अगर 60 अंश का है तभी तो ये क्या है ट्रिपलेट यूज हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें 1/2 आधार कोई सा भी होगा 10 हो चाहे 24 और गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, ये 12 बार कट गया तो आपका क्या आ गया क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाता है, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप 10 सेकंड नहीं लगेंगे, आप क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कितना दिया हुआ है 3, 4 और 5। जब भुजाएं दे रखी हो त्रिभुज की तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C वाला फार्मूला क्षेत्रफल के लिए लगाते हैं। लेकिन हमको क्या है यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमको भुजाएं कौन सी मिली है, एक एज ए ट्रिपलेट मिल गया। तो ट्रिपलेट मिलने का मतलब क्या है, अगर ट्रिपलेट यूज हो रहा है तो वो क्या है एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा तो हम क्या है जो उसका लंब होता है हमको उसको एज ए हाइट रख लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 1/2, और ये तो चूंकि क्या हो गया कर्ण हो गया। ठीक है, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, यानी आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 दूनी 4 यानी कितना आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर, उसका क्या आ गया क्षेत्रफल। अगर हम क्या है तीनों भुजाएं वाले से तीनों भुजाओं का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का अगर उससे निकालते हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, और इससे क्या है हमारा 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। निकाल हम उससे भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट आपका कह रहा है ये एक आयत का क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई 60% वृद्धि, आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो गई, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। जब 60% की वृद्धि लंबाई में कर दी तो हमने क्या है मान लिया कि x क्या है परसेंट हमने चौड़ाई में कमी कर दी, और यहां से क्या आ गया 60 इंटू x/100 बराबर 0, है ना। यही होता है ना, अगर हम कोई परिवर्तन ना करें, परिवर्तन 0 हो तो हम उसको बराबर में क्या रख लेते हैं 0। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 6000 माइनस के 100x, और माइनस के ये कितना आ जाएगा यहाँ से काटो मत इसको 60x बराबर ये 0 आ गया। ठीक है, कितना 0, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया 100 160 बराबर के 6000, यानी 160x बराबर 6000। ये 0 से 0 यहाँ काट लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600/16। ठीक है, तो अगर हम इसको काट दें तो अगर 4 से काटे 4 चौक 16, और ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4 यानी 150। अब ये कितना आ गया आपका 75/2 यानी 37.5, यानी 37 सही 1/2% की अगर हम कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर चौड़ाई हम 60% बढ़ा भी रहे हैं तो हमें क्या है चौड़ाई में लंबाई अगर 60% बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई हमको कितनी 37 यानी 37.5% कम करनी होगी, तभी उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा समान रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है
उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। क्वेश्चन में कहा है कि हमने मान लिया कि इस वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ये है, क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, जिसका क्या है पाई, यानी एक की क्या है 5 का स्क्वायर प्लस और दूसरा क्या है 12 है कितना, ये है आपका हाँ 12 सेंटीमीटर। एक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अगर दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ा जा रहा है तो जो दोनों के क्षेत्रफल के बराबर जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या हमसे पूछी है। तो हमने क्या किया, दोनों को योग कर दिया और उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, वो निकाल सकते हैं। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या है कॉमन लेके, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले, यहाँ कैंसिल हो गया, ये बच गया आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 प्लस 144। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13, ठीक है, ये कितना हो गया 169 का अंडर रूट निकल जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है 13 सेंटीमीटर आ गई, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सॉरी 13 मीटर, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट कह रहा है उस वृत्त की नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए अगर वो परिधि के लिए बोलता है कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए, तो आप क्या देखेंगे, चूंकि ये तो कांस्टेंट है, बढ़ेगा क्या केवल और केवल रेडियस में ही, या तो इंक्रीज होगी रेडियस या डिक्रीज होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गए दोनों 2 भी और पाई भी, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा रेडियस ही डिपेंड करेगी। तो अब क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई इंटू आर। तो कितने प्रतिशत की करी गई है कम, 50%। तो 2 बार हो रही है, तो चूंकि कमी हो रही है तो हम क्या करते हैं 50 माइनस 50, और ये क्या आ जाएगा प्लस 50 इंटू 50/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये क्या आ गया 100 माइनस के और प्लस के 25, ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस के 75। तो माइनस का मतलब क्या है, ये कमी हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 75% की कमी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए भी थे, और इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आ भी रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपको जो है वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आशा करता हूँ आप सभी आप स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे, और इसे और बेटर बनाने के लिए और ज़्यादा जुनून से और मेहनत कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।